यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। अब तो मैं सनात हूँ, अब तो मैं सनात हूँ। इब्रानियों 11 का 7 में क्या लिखा देखो, इब्रानियों 11 का 7 में विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। आमीन। और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। देखो, विश्वास के साथ में नूहा ने उन बातों को जब सुना ना, तो उन बातों के बारे में अगुवाई मिला, परमेश्वर का शब्द उन्होंने सुना, उन्होंने क्या किया, विश्वास करके जहाज बनाया। चाहिए तो नूह भी बोल सकते था मैं कभी भी ऐसे एक बात को देखा नहीं, मैं वे कैसे विश्वास करेगा। लेकिन जैसे परमेश्वर का आवाज उनका कान में पहुंचा, उन्होंने विश्वास के साथ में एक जहाज बनाया और उस जहाज के द्वारा उनका परिवार को बचा पाया। और उत्पत्तियों का किताब में क्या लिखा है मालूम है, एक साइड में जहाज बना रहे था, उसी समय में वो दूसरों को चेतावनी दे रहा था, वार्निंग दे रहा था, देखो बहुत बड़ा बाढ़ आने वाला है, जहाज के अंदर प्रवेश करो। 120 साल, कितना साल, लेकिन एक भी व्यक्ति उनका वचन सुना नहीं। एक भी व्यक्ति उनका वचन सुन के जहाज में प्रवेश। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, हम यीशु का आगमन के बारे में कितना भी बोलेगा तो कभी कहना लोग विश्वास करेगा नहीं, लेकिन बोलना अपना जिम्मेदारी है। वो सुना ना सुना हमें मतलब नहीं है, लेकिन उनको एक चेतावनी देना, यीशु आने वाला है, धरती में राज करने वाला है, नया आकाश और नया पृथ्वी को बनाने वाला है, इस जो अभी जो है सब कुछ बदलने वाला है, उसके लिए तैयार हो जाओ, जहाज के अंदर प्रवेश करो। वही से चेतावनी देना अपना जिम्मेदारी है। जहाज के अंदर प्रवेश करने का मतलब क्या है? जहाज के अंदर प्रवेश करने का मतलब उद्धार। क्या है? उद्धार। यीशु को ग्रहण करके हमें मिलने वाला उद्धार को दिखाते, मतलब उद्धार पाके यीशु का बच्चा जब बनेगा, होने वाला विपत्तियों से हमें अपना बचा पाऊंगा। आज प्रभु का आत्मा बोल रहे, ये संसार अखनी के लिए रखा है, ये धरती अखनी के लिए रखा है। इस धरती के लिए, इस संसार के लिए, इस दुनिया के लिए मत सोचो। हालेलुया। अगर खाने के लिए खाना मिला, रहने का जगह मिला, रोज का रोटी मिला, अच्छा ये काफी है समझ लो। प्रायोरिटी, प्रथम स्थान किस चीज के लिए रखो? अपना बचाने के लिए, उस जहाज बनाने के लिए रखो। नूह ने क्या किया? नूह ने एक साइड में प्रचार किया, दूसरा साइड में जहाज बनाया। हालेलुया। आपका जहाज बनाओ। जहाज का मतलब क्या है? आत्मिक जिंदगी। हमें होने वाला घटना से, परमेश्वर का न्याय का बात से अपना बचाने के लिए, परमेश्वर का न्याय का प्रलय से अपना बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपना आत्मिक जहाज को बनाना पड़ेगा। नया नियम में आत्मिक जिंदगी को एक जहाज का रूप में तुलना करके दिखाया है। प्रेरित पौलुस ने एक बार इसे किसी के बारे में बता रहा था, तभी इसे कहा, उसका विश्वास का जहाज टूट गया। क्या बोला? उसका विश्वास का जहाज टूट गया। वो विश्वास का जहाज में स्वर्ग राज्य का और संसार जो समुद्र से यात्रा कर रहा था, लेकिन बीच रास्ता में उसका जहाज क्या हो गया? टूट के डूब गया। तो वचन में, नया नियम में आत्मिक जिंदगी के, विश्वास जिंदगी के जहाज का रूप में तुलना करके, बराबरी करके दिखाया है। अभी मैं बोलना चाहता हूं, होने वाला घटनाओं के बारे में जिसको चेतावनी मिला, यीशु का आगमन जल्दी होने वाला है, इस बातों का मजाक मत समझना है, मगर हमें क्या करना है?
हमें यह सोचना है, क्यों डर लग रहे? क्योंकि मैं उद्धार पाने के लिए, मैं और अच्छा होने के लिए, मैं जहाज के अंदर प्रवेश करने के लिए ये डर लग रहे। ये समझ के हमें क्या करना है? अपना जहाज को बनाना है, अपना आत्मिक जिंदगी को बनाना है, जहाज के अंदर प्रवेश करना है। आपको जानते, जैसे हम जहाज के अंदर प्रवेश करेगा, उस दिन बात शुरू होने वाला है, न्याय धरती में शुरू होने वाला है। जिस दिन लूत सोदोम अमोरा शहर को छोड़ा, उस दिन अग्नि गिरा। इसका मतलब क्या है मालूम है? इसका मतलब जिस दिन कलीसिया धरती से हल चला जाएगा, जिस दिन जैसे लूत सोदोम अमोरा शहर को छोड़ के उस पहाड़ का ओर भागा, उस दिन अग्नि गिरा। वैसे ही कलीसिया जिस दिन धरती से निकल जाएगा, जिस दिन उस जहाज का द्वार बंद हो जाएगा। जहाज का द्वार का मतलब क्या है? अनुग्रह का द्वार, उद्धार पाने का रास्ता जिस दिन बंद हो जाएगा। कभी बंद हो जाएगा? जब यीशु का दोबारा आगमन होएगा, उसके बाद में फिर उद्धार का रास्ता, द्वार बंद हो जाएगा। उसके बाद में उस दिन से धरती में परमेश्वर का न्याय एक एक शुरू होने वाला है। हालेलुया, एक एक शुरू होने वाला है। उस दिन से न्याय का काम हो एक एक शुरू होने वाला है। प्रकाशित वाक्यों में उसका 14 अध्याय से हम देख पाऊंगा, इधर ऊपर इधर उठ के आ जाओ। हालेलुया। तो उसका मतलब क्या है? कलीसिया को स्वर्ग में बुला रहे। एक बार कलीसिया को ऊपर लेके गया, जैसे यूहन्ना को दर्शन दिखाने के लिए ऊपर लेके गया। उसके बाद में एक एक मोहर खोलने का काम शुरू किया। सही है ना? एक एक मोहर खोलते रहा, धरती में एक एक तरह का न्याय होते रहा। तभी कलीसिया कहां में? कलीसिया धरती में नहीं है, कलीसिया ऊपर है। जब कलीसिया को धरती से अलग करेगा, एक एक, हालेलुया, परमेश्वर का क्रोध का न्याय का मोहर खोलने वाला है। क्रोध का कलश से धरती के ऊपर न्याय का काम शुरू होने वाला है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है मालूम है? एक बार कलीसिया धरती से चला जाएगा, यीशु का दोबारा आगमन के समय में कलीसिया को लेके जाएगा। इस धरती में, हालेलुया, और भी विपत्ति हो, इस धरती में और भी न्याय का कामों जल्दी शुरू होने वाला है। दूसरा पत्रुस का पत्री, धन्यवाद यीशु, उसका 5 से पढ़िए। प्राचीन युग के संसार ना छोड़ा, भक्तिहीन संसार पर महा जल प्रलय भेजा। किस जमाने के बारे में बोल रहे? इस प्राचीन युग, नूहा के बारे में। नूह के बारे में हम जो सुना है ना, उसी नूहा का जमाना के बारे में इधर बोल रहे। उस भक्तिहीन समाज ना तो संसार का ऊपर महाजल प्रलय भेजा। लेकिन सच्चाई के बारे में प्रचार किया नूह को। नूह और उनका परिवार का 7 लोग, पूरा मिलकर 8 लोगों को बचा दिया। देखो, सोदोम अमोरा शहर को भस्म कर डाल दिया। और उसका 7वां वचन, देखो धर्मी लूत को क्या किया? उधर से छुड़ाया। ये 2 एग्जाम्पल्स, 2 दृष्टांत दे रहे। जिस दिन नूह ने कहां प्रवेश किया? जहाज के अंदर, न्याय शुरू हो गया। जिस दिन लूत सोदोम अमोरा शहर छोड़ा, उस दिन अग्नि गिरा। ये दृष्टांत है। अभी मत्ती 24 में जो हम वचन पढ़ा, उसका आगे के भागों में भी हालेलुया वैसे लिखा है मेरा प्यारो। हालेलुया। उसका 38 पढ़िए। उस दिन तक लोग खाते पीते रहते था। अभी और एक वचन, इसी सेम वचन को लूका 17 में लिखा है, लेकिन और 1-2 सेंटेंस उधर के ना क्लियरिटी के साथ में लिखा है। लूका 17 का 26 से पढ़िए।
जैसे नूह का दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र का दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते रहते था, उनमें विवाह होते थे, लेकिन जल प्रलय आके उन सबको नष्ट किया। आग और गंधक आकाश से बरसाकर सबको नष्ट किया। लूत जब था उधर लोग दुनियादारी में जीता था, लेकिन जिस दिन लूत क्या किया, देश छोड़ा उस दिन, और 29वां वचन पढ़िए। जिस दिन लूत निकला उस दिन आग गिरा। नूह उधर रहने तक के ना आग नहीं गिरा। और मनुष्य के पुत्र का प्रकट होने का दिन भी ऐसा ही होगा। इसका मतलब क्या है? एक बार लूत जैसे सोदोम अमोरा शहर से बाहर गया उस दिन अग्नि गिरा, वैसे ही कलीसिया जब धरती से बाहर जाएगा उस दिन न्याय शुरू होने वाला है। उस दिन का मतलब क्या है? तुरंत एक एक मोहर खोलने का काम होने वाला है। तो प्रकाशित वाक्य में जितना मोहर खोलने का काम है, प्रकाशित वाक्य में जितना न्याय पृथ्वी के ऊपर है ना, न्याय का कलशों डाल रहे, हालेलुया, और जो जितना न्याय का विषय प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जजमेंट, वो सब कुछ कभी होने वाला है? कलीसिया धरती में से जाने के बाद में होने वाला है। इसलिए हम हमेशा ऐसे कहते, रैप्चर ना तो कलीसिया को स्वर्ग में लेकर जाने का काम, यीशु का गुप्त में रहस्य में कलीसिया को लेकर जाने का काम कभी होने वाला है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ये जो कष्टों सब शुरू होने से पहले होने वाला है। अंग्रेजी में कहते हैं प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर। रैप्चर कभी होने वाला है? बिफोर द ट्रिबुलेशन। ट्रिबुलेशन कभी शुरू होने वाला है? रैप्चर के बाद में। कहा उसके लिए एक सबूत है, यीशु ने खुद बोला, जिस दिन नूहा जहाज के अंदर प्रवेश किया उस दिन बात शुरू हो गया। जहाज उद्धार को दिखाते, उद्धार कंप्लीट हो गया। उद्धार कंप्लीट कभी होते? जब कलीसिया धरती में से जाएगा तभी होते। हालेलुया। जिस दिन लूत सोदोम अमोरा शहर छोड़ा उस दिन अग्नि बरसाया। इसका मतलब क्या है? कलीसिया को जब लेकर जाएगा उसके बाद में सब कुछ शुरू होने वाला है। धन्यवाद यीशु। तो आपका एक सवाल होने वाला है। क्या सवाल होने वाला है? यीशु ने मत्ती 24 में क्या कहा? कहा देखो, हालेलुया, ऐसा प्रार्थना करो ये समय कोई ठंडी का मौसम में ना होना है। अगर कलीसिया नहीं है तो प्रार्थना करने के लिए बोलने का कारण क्या था? आपको ये बात जानना है। मत्ती 24 एक यूनान नियम का पर्सपेक्टिव से हमें सीखना है, क्योंकि वो बातों कलीसिया को बोला वो बातों नहीं है। यहूदी लोगों को, इस्राएल को कभी राज्य मिलेगा उसका बारे में बताया वो बातों में। तो वो भविष्यवाणी किसको दिया है? पार्श्वली इस्राएल को दिया है। हालेलुया। कलीसिया को दिया हुआ एक पद्धति नहीं है वो। क्यों? क्योंकि कलीसिया का स्थापन उसके बाद में हुआ एक घटना है। यीशु का क्रूसीकरण तक यीशु हमेशा उनका चेलों को कहते था, यहूदी कुल का भेड़ों के पास सिर्फ जाओ, बाहर का लोगों के पास जाना। यहूदी लोगों का जो नष्ट हो गया भेड़ों के पास, यही यीशु हमेशा कहते था। लेकिन यीशु के क्रूसीकरण के एक हफ्ते से पहले यीशु ने कहना शुरू किया, एक बार इंसान का पुत्र को क्रूस में चढ़ाएगा ना तो ऊपर उठाएगा तो सब लोगों में खींचने वाला है। तो कलीसिया का जो प्लान उसका बाद में हुआ है। तब तक यीशु ने मौका किसको दिया? इस्राएल का। तो ये वचनों किसके बारे में बोल रहे? कलीसिया को नहीं बोल रहे, इस्राएल का लोगों को बोल रहे। इस्राएल का लोगों को बोल रहे तुम प्रार्थना करो, एक घटना का समय में अपना आप क्या करते, एक परीक्षा को सामना करने का ताकत मिलने के लिए। कलीसिया को नहीं है, क्योंकि उसी अध्याय में बोला क्या करेगा? लूत को लेके गया वैसे हमें लेके जाएगा, कलीसिया को सुरक्षित रखेगा। ये होने के बाद में एक घटना होने वाला है। कलीसिया लेके जाने के बाद में
कलीसिया धरती से चला जाने के बाद में उसी समय से अनुग्रह का युग खत्म होने वाला है। कौन सा युग है? हम कौन सा युग में जी रहे? अनुग्रह का युग। अनुग्रह का युग क्या मतलब? के कोई भी जहाज में प्रवेश कर पाऊंगा, द्वार खुला है उद्धार के लिए। द्वार जहाज को एक ही द्वार था, वो भी क्या दिखाता था मालूम है? हालेलुया, उद्धार के लिए एक ही रास्ता है। यीशु चढ़ के उद्धार के लिए कोई भी रास्ता है नहीं है। हालेलुया। और उस द्वार को नूहा नहीं बंद किया, परमेश्वर बंद किया। इसका मतलब उद्धार के लिए जो रास्ता है, कोई इंसान के हाथ में उसका कंट्रोल नहीं है। कोई इंसान उद्धार दे नहीं पाऊंगा, कोई इंसान उद्धार रोक भी नहीं पाऊंगा। उद्धार का द्वार का चाबी किसके पास है? जब परमेश्वर वो द्वार बंद करेगा फिर कोई भी प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। हालेलुया। तो बात शुरू हो गया, द्वार बंद हो गया, अनुग्रह का काल, अनुग्रह का युग उधर ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद में कलीसिया नहीं तो फिर कलीसिया का युग नहीं है। फिर उसके बाद में क्या शुरू होने वाला मालूम है? पहले जो इस्राएल का साथ में परमेश्वर का वाचा, वो वाचा को प्रभु तोड़ा था। सही है ना? कहां तोड़ा था? जब यीशु को क्रूस में चढ़ाया। जकरिया का किताब 11वां अध्याय में क्या लिखा है? जैसे अच्छे चरवाहा को इनकार करने का कारण से मैं वो वाचा का चढ़ी को मैं क्या करेगा? तोड़ेगा। प्रभु ने वाचा को तोड़ा था। लेकिन हालेलुया, क्या बोला मालूम है? हालेलुया। एज़ेकिएल 37 में लिखा, मैं वापस इस दोनों चढ़ी को एक बनाएगा। मतलब मैंने तोड़ा चढ़ी को भी एक बना के मैं एक नया वाचा बांधेगा इसके साथ में। कभी बांधने वाला है? कलीसिया एक बार धरती से जाएगा, इस्राएल के साथ में परमेश्वर का नया वाचा वापस शुरू होने वाला है। तो उस जो जमाने के बारे में यीशु उधर कह के दिया है। आज मैं बोलना चाहता हूं, हम कलीसिया है, अपना पद बहुत ऊंचा है, अपना प्रिविलेजेस बहुत ऊंचा है। भूलना नहीं है, नूहा का जैसे हम भी जहाज बना रहे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? विश्वास के साथ में अपना आत्मिक जिंदगी बिताना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? अपने आत्मिक जिंदगी को प्रथम स्थान देना पड़ेगा। ना तो क्या होने वाला है आखिरी में? हालेलुया, जब हम जो वचन सुन रहे वैसे ही बातों में होने वाला है, और तभी क्या ना हम नष्ट होने वाला है। नूहा उस दिन तक प्रचार किया, लेकिन कोई सुनने के लिए, जैसे दरवाजा बंद हो गया, काफी लोग भाग के आए, खोलो, अपने लिए भी खोलो। नूहा ने क्या कहा? वचन में क्या लिखा है? नूहा बोला, मैं खोल नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने बंद किया है। एक बार उद्धार का, अनुग्रह का युग का समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में कोई भी खोल के। इसलिए प्रभु का वचन में कुरिन्थियों का पत्री में इसे लिखा है, अभी है हालेलुया परमेश्वर का रक्षा का समय। हालेलुया, अभी है उद्धार का समय। कुरिन्थियों का किताब हालेलुया 6वां अध्याय में लिखा है, हालेलुया, सुसमाचार का उद्धार का समय कभी है? अभी। 2 कोरिन्थियन चैप्टर 6 दूसरा वचन पढ़िए। अपनी प्रसन्नता का समय में मैंने तेरी सुन ली, उद्धार के दिन में मैंने तेरा सहायता की। अभी वह प्रसन्नता का समय है, उद्धार का दिन है। कभी? अभी। दिस इज द डे, दिस इज द डे ऑफ साल्वेशन। अनुग्रह का काल कभी है? अभी है। कल के लिए मत रखो। मुझे सुनने वाला हर व्यक्ति को मैं बोलना चाहता हूं, आप में से कोई भी अभी तक उद्धार पाके यीशु का बच्चा ना ही बना, मैं प्यार के साथ में बोलना चाहता हूं, एक बार द्वार बंद हो गया, फिर क्या ना हाल मौका अभी है। कल के लिए मत रखो। कल का दिन किसको मिलेगा हमें जानता नहीं है। लोग खाते पीते रहते था, लोग विवाह करके विवाह में देके हालेलुया खेती खरीद के दुनिया का है ना विषयों में व्यापृत होके दुनियादारी में लोग जीता था। आखिर में क्या हो गया? हालेलुया बहुत बड़ा झटका मिला। कभी सोचा नहीं बारिश गिरने वाला है, बारिश शुरू हो गया, डर गया, क्या करेगा? अभी भाग के आए जहाज के पास। अब तक सोचा नूह पागल है, वो मजाक बोल रहे। हालेलुया
लेकिन अभी देखेगा तो क्या हो गया, जहाज का द्वार बंद है। हालेलुया। चिल्लाना शुरू किया, हमें भी ले लो अंदर, हमें भी ले लो अंदर। लेकिन नूह ऊपर खिड़की से देखे क्या कहा मालूम, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने बंद किया है, परमेश्वर ने इस द्वार बंद किया है। अभी कभी यह प्रसन्नता का समय है, कभी यह उद्धार का समय है, कल के लिए मत रखो, कल के लिए मत रखो। हालेलुया। प्रलय का बाद से अपना बचाने के लिए इस जहाज के अंदर प्रवेश करो। सिर्फ उतना नहीं है, अभी तक आपका खुद का जहाज को अच्छे रीति में बना नहीं पाया। अगर आपका जहाज टूट गया तो डूब जाने वाला है। भूला नहीं, वचन में क्या लिखा है मालूम है, उसका जहाज डूब गया, टूट गया। हालेलुया। अपना विश्वास का जहाज को टूटने ना देना है। बिल्ड योर शिप। हालेलुया। विश्वास का जहाज को क्या करो, बनाओ, उसको मजबूत करो। उस पार तक हमें पहुंचना है। कम ऑन चर्च, सभी लोग प्रार्थना कर दीजिए, आंखें बंद करके इसे कहो, प्रभु जी हालेलुया, हाथों में मुझे समर्पण करते। जैसे नूह ने विश्वास के साथ में उसका जहाज बनाया, सिर्फ उसके लिए नहीं है, पूरा उसका परिवार के लिए जहाज बनाया। वैसे ही हालेलुया, पूरा उसका परिवार के लिए जहाज बनाया। नूह इतना प्रचार करने के बाद में भी बाहर का कोई भी एक व्यक्ति को जहाज में प्रवेश कर नहीं पाए, लेकिन उनका परिवार का सबको प्रवेश कर पाया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, हम बाहर का लोगों को प्रवेश नहीं कर पाया तो भी अपना खानदान का, अपना परिवार का सबको जहाज के अंदर प्रवेश करवाना है। हालेलुया। ऐसा प्रार्थना करें, प्रभु जी मेरे घर में कोई भी एक भी व्यक्ति जहाज का बाहर रहना नहीं है। आपके बच्चों में से काफी लोग विश्वास में नहीं आए होगा, उनके लिए प्रार्थना करो। जैसे नूह का बच्चों जहाज में प्रवेश किया, वैसे डू यू हैव दैट बर्डन इन योर हार्ट? हैव यू एवर प्रेड फॉर दैट पीपल? क्या आप कभी भी उनके लिए प्रार्थना किया है? आपको मिला वो उद्धार, उनको भी मिलने के लिए आप क्या हालेलुया तरस रखा है? नूह ने उस जो विषय में सक्सेसफुल था, हम बोलेगा देखो नूह का वचन सुनकर कोई उद्धार पाया नहीं, लेकिन उनका परिवार को क्या करे किया, उनका साथ में रखने के लिए कामयाबी हो गया। आज बोलना चाहता हूं, प्रार्थना करो आपका पति के लिए, पत्नी के लिए, आपका बच्चों के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए, उनका परिवारों के लिए, बच्चों का परिवार के लिए प्रार्थना करो। प्रभु जी ऐसे प्रार्थना करो, प्रभु जी मेरा बेटा हो, मेरा बेटी हो, मेरा दामाद हो, हालेलुया, मेरा घर का बहू हो, हालेलुया, सभी लोग हालेलुया, मेरे छोटे बच्चों सभी लोग हालेलुया, इस उद्धार को प्राप्त करने के लिए मैं प्रार्थना करते। नूह का बच्चों बहू समेत जहाज में प्रवेश किया, वैसे ही विश्वास के साथ में आत्मिक जहाज, विश्वास के साथ उद्धार पाने के लिए मदद कर दीजिए प्रभु जी, उसके लिए समर्पण करते। आइए को बंद करेगा, हम प्रार्थना करेगा, इस वचन के सामने हमें नम्र करते। प्रभु जी हम पिछले कुछ हफ्तों से हम नया आकाश और नया धरती के बारे में सुन रहे थे, और आज हमने सुना प्रभु जी हालेलुया, मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु मसीह के आगमन का समय है, नूह का बाद का समय जमान का जैसे होने वाला है। लोग सोचेगा हालेलुया ये बातों से मजाक कर रहे, मजाक का बातों में लोग टटा करेगा, लेकिन हालेलुया जल्द से जल्दी हालेलुया ये हादसाओं संसार के ऊपर, दुनिया के ऊपर होने वाले, इसके लिए हमें समर्पण करते हैं। होने वाले घटनाओं से हमें अपना बचाकर, जैसे लूत सोदोम अमोरा शहर को छोड़ा उस दिन हालेलुया अग्नि गिरा, वैसे नूह ने जहाज में प्रवेश किया उस दिन बाढ़ आया, वैसे ही हम जानते हैं कलीसिया इस धरती से जाएगा, उस दिन से इस धरती के ऊपर न्याय शुरू होने वाला है। होने वाला न्याय से अपना बचाकर उस जो जहाज में प्रवेश करने के लिए उद्धार पाक के हालेलुया यीशु का ग्रहण करके अपना आत्मिक जहाज को बनाने के लिए हमें मदद कर दीजिए, उसके लिए हमें समर्पण करते। जैसे कुछ लोगों का जहाज टूट गया करके वचन में लिखा, वैसे अपना आत्मिक जहाज टूटना नहीं है प्रभु जी, हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, उसके लिए समर्पण करते।
आंधी तूफानों से बड़ा हुआ इस संसार का समुद्र से जब हम सफर करेगा, प्रभु जी अपना हालेलुया जहाज में आपका उपस्थिति हम मांगते हैं। प्रभु जी जब आप अपना नाव में, अपना बोट में, अपना जहाज में रहेगा, अब लहरों को शांत करने वाला है, अब आंधियों को, तूफानों को रोकने वाला है। हालेलुया। शांत करके, समुद्र को शांत करके सही लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें मदद कर दीजिए, उसके लिए मैं समर्पण करते। इस वचन का सामने हमें नम्र करते, यीशु के लहू वचन से सबको मोहब्बत कर दीजिए। ये प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते, सुनो स्वीकार कर यीशु का नाम में, आमीन आमीन। प्रभु ने प्रार्थना सुन के मैं छुटकारा दी, इसके लिए धन्यवाद दीजिए। हालेलुया हालेलुया। कलवरी के क्रूस में यीशु ने लहू बहाया, कलवरी के क्रूस में यीशु ने लहू बहाया, मेरे सारे पापों को प्रभु जी तूने मिटाया, मेरे सारे पापों को प्रभु जी तूने मिटाया। अब तो मैं आजाद हूँ, अब तो मैं आजाद हूँ, अब तो मैं आजाद हूँ, अब तो मैं आजाद हूँ। भय और भीति निकल गया, दिल में शांति भर गया। भय और भीति निकल गया, दिल में शांति भर गया। अब तो मैं आजाद हूँ, अब तो मैं आजाद हूँ, अब तो मैं आजाद हूँ, अब तो मैं आजाद हूँ। बादल के खंबे के नीचे, पवित्र पंखों के नीचे, बादल के खंबे के नीचे, पवित्र पंखों के नीचे, अब तो मैं सुरक्षित हूँ, अब तो मैं सुरक्षित हूँ, अब तो मैं सुरक्षित हूँ, अब तो मैं सुरक्षित हूँ। यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। अब तो मैं